ये है हिना बीवी और ये है हबीब अंसारी। इनके पति को 2022 में नाटकीय तरीके से लापता कर दिया गया। तब से ये बेचारी बाप घर में रह के अपने दो बच्चों का लालन पालन कर रही है। बड़ी मुश्किल में है, किसी तरह जीवन का गुजर बसर हो रहा है। ऑफ कैमरा जब मैंने बात की तो पता चला कि ये घर बसाना चाहती है। इनकी शादी 2015 में अड़ता निवासी खालिक अंसारी के साथ हुई थी। कुछ दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही दो बच्चे इनके हुए, खटपट शुरू हुआ। बीच में भी खटपट होने लगा। बाद में 2022 में जिस तरह हमने बताया कि नाटकीय तरीके से इनके पति को, अगर इनके पिता और उनकी बात माने तो माँ बाप ने अपने बेटे को नाटकीय ढंग से लापता करवा दिया। अब तक उनका कोई पता नहीं। कितने दिन तक आप लोग अच्छी तरह रहे या 2-3 साल ठीक रहे। दोनों बच्चा होने के बाद इन लोग हम मेरा सास ससुर देवर पति हमको मारपीट करने लगा। दहेज के बारे बोलने लगा। 2 लाख रुपया लाइए आप, तब आप तुमको हम रखेंगे। तब मेरा ससुर बोला मेरा नज़र के सामने से हटाओ इसको। तब वो हमको भर्रा में रखने लगा। उसके बाद महीना में वो घर जाने लगा, आने लगा। 10 दिन मेरा साथ रहता था, 20 दिन वो अपना घर जाता था। उसके बाद जिस दिन वो भागेगा उस दिन बोला मेरे मम्मी का तबीयत खराब है, हम जाएंगे। तो हमको ले जाइए। उसके बाद शाम को हम कॉल किए तो बोला हम आ रहे हैं। उसके बाद मेरा नहीं, फ़ोन उसका बंद हो गया। उसके बाद शाम में उसके बाद मेरा सास को दूसरे दिन हम कॉल किए तो मेरा सास बोला नहीं जाएगा, आपको अगरबत्ती जला के बैठे रहेगा। आपको हम बोले थे ना 2 लाख रुपया लाइए अपना बाप से मांग के, तभी हम तुमको रखेंगे। बोला मेरा, हम बोला हम मेरा बाप कहाँ से लाएगा, मेरा बाप तो टोटो चलाता है, तो हम नहीं दे पाएंगे 2 लाख रुपया, ना मेरा बेटा नहीं आएगा। और बंद कर दिया मोबाइल। आज तक आज दोबारा कॉल नहीं किया, ना मेरा पति कॉल किया, ना मेरा सास ससुर ससुराल वाला कोई नहीं हमको फ़ोन किया आज तक। दोबारा आज तक कॉल नहीं किया। तो पैसा आपसे मांग रहा था? तो समझ सकते हैं ये हिना बीबी है, अलकुसा की निवासी है, अलकुसा की बेटी है। शादी अड़ता में हुई थी खालिक अंसारी के साथ में। और किस तरह कसमकस की ज़िंदगी ये जी रही है। उनके पिता इधर हैं। आपको कैसे लगता है कि उन लोगों ने अपने बेटा को जो है कि भगवाया है? एकदम फुल गारंटी है कि उसका बाप माँ लड़का को भगाया है जानबूझ के, हमको सताने के लिए। ये पहले से ही बोल रहा था कि हम नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। उसका बीच में 2 बच्चा हो गया तो उन लोग बाध्य हो गया। तब उनको भाड़ा घर में रखवा करके अपना बेटा को जानबूझ के गायब रखा हुआ है। अब प्रशासन भी अगर जरा सा भी उससे दबाव डालेगा। जब वो भागा एक नाटकीय तरीके से कि उन्होंने आपने कहा कि भाई वो बाइक कहीं छोड़ दिया भर्रा में जहाँ रहता था भाड़े घर में। तो सजेशन का तहत गाड़ी छोड़ा गया। उसके बाद मेरा बेटी से वही मेरा समधी और उनका साला रोहू दोनों मिल करके गुमशुदा का करवा दिया केस। दोनों मिलकर गुमशुदा का करवा दिया। तब उस दिन हम अपना समधी को बोले कि चलिए लड़की से भेंट कर लिए, कैसे आपका लड़का गया है कैसे नहीं। तब बोला हमको जाने का जरूरत नहीं, और उन लोग कुएं से चल दिया। उस दिन से आज तक हम चक्कर काट रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इसको लेकर आपने प्रशासन का सहयोग मांगा, मदद मांगा? हाँ, इससे लेकर के हम तो प्रशासन का एसपी डीसी मुख्यमंत्री तक गए, लेकिन मुख्यमंत्री से भेंट नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तक गए? मुख्यमंत्री तक गए लेकिन उससे भेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं भेंट हुआ? उसका पिताजी का तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल में था। 2 बार एसपी साहब का यहाँ कम से कम 10 बार गए, डीसी साहब का, डीएसपी साहब। थाना तो जाते आते 2 जोड़ा चप्पल घिस। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रयास में लगे हुए, क्या जो प्रयास में लगे हुए हैं वो अभी तक हमको मालूम ही नहीं है। खाली तो आप ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि अगर प्रशासन जोर दे तो लड़का अगर लापता है तो भी उसको ढूंढा जा सकता है, या कहीं गायब है तो भी उसको ढूंढा जा सकता एकदम अगर प्रशासन जरा सा जोर लगा देगा तो मेरा दामाद 24 घंटा में हाजिर हो जाएगा। और नहीं प्रशासन दबा देगा तो हमारा दामाद 20 साल में नहीं आएगा। मेरा बेटी भी बुढ़ा जाएगा, नाती पोता भी बुढ़ा जाएगा, लेकिन आ नहीं पाएगा। है? उसको भी शादी उदी करनी है कि अब पता नहीं उन लोग क्या समझ के रखा है। अगर प्रशासन जरा सा चाह लेगा, वो जो भी जाते हैं ठीक है, प्रयास में लगे हुए, आप ही का काम में लगे हुए हैं। आज 8-10 महीना से 490 का 8 का केस किए हैं, वो भी उसमें भी कोनो नहीं हो रहा है।
कई बार इसके मार्फत में हम एसपी साहब का यहाँ गए, एसपी साहब फ़ोन करता है, ठीक है, एक दिन बुलाता है, आइए, समझा देता है, ठीक है, हम लोग प्रयास में हैं, बुला तो रहे हैं। समझ सकते हैं ये है हिना के पिता हबीब अंसारी। इनका साफ कहना है कि हमने प्रशासन का हर एक अधिकारी, जिनको आप कह सकते हैं, उनके पास गए इस समस्या को लेके कि आखिर मेरा दामाद है तो है कहाँ। ये सीएम तक पहुंचे, वहां भी चिट्ठी दिए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत ही दुख की बात है। और जब ये प्रशासन से भी मिलते हैं, फिलहाल आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से कहना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि कैसो भी मेरा बेटी का घर बस जाए, मेरा दामाद आ जाए, 2 बच्चा है, वो अपना घर बसा के रहे सही ढंग से, हमको और क्या चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए बाबा? हमको वही चाहिए, हमको पति चाहिए, हम अपना घर में हम अपना घर बसाएंगे, हमको उतने चाहिए, हमको कुछ नहीं ये चाहिए। जो 2 बच्चा है आपके पास में, लगभग 2-3 साल से यहाँ रह रहे थे, इन लोग को पढ़ा रहे हैं हाँ, पढ़ा रहे हैं, जैसे हो रहा कैसे और ऑटो चला करके किसी इधर उधर करके मैनेज कर रहे हैं, वही कभी इधर से उधर से, कभी रात में खाना, कभी नहीं खाना, कभी ऐसे भी पढ़ा रहे हैं। दोनों बच्चा को नेहरू पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आई तो अभी फिलहाल अगला सप्ताह 4,000 का किताब खरीद दी। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हिना चाहती है कि मेरा घर बसे, लेकिन इन लोगों का के तरफ से ये गंभीर आरोप है कि जो लड़का है खालिद अंसारी, उनके माता पिता ने, भाई ने मिलकर नाटकीय तरीके से उनको कहीं भेज दिया। और ये प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई अगर लापता है तो भी उसको ढूंढा जाए, अगर कहीं छुपा है तो भी ढूंढा जाए। और कुछ केस मुकदमा भी किए। हाँ, एगो केस किए थे, वो जो कमेटी किया, उसका बाद 6 महीना बाद वो जो केस किए, सीपी केस किए थे, सीपी 1021 केस नंबर था। लेकिन उसमें भी जो है मेरा समधी का एगो साला है, वकील है, वो भी नौछो कर करके 4 महीना 5 महीना में लेट होता है, वारंट जाता है तो पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, कुर्की भी गया तो कुर्की में भी कुछ नहीं होता है। गरीब का काम मैंने एकदम वैसे ही होता है। अभी तक कुछ ही थी नहीं। हम बोल रहे हैं मेरा दामाद जमीन खा गया कि आसमान उठा लिया, वो भी तो प्रशासन को खोज करना चाहिए ना। उसको ज़मीन खा गया या आसमान उठा लिया, वो भी तो हमको मालूम होगा कि ज़मीन खा गया या आसमान उठा लिया। कोई नहीं, जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यही आश्वासन है आज तक दे रहा है 4 साल से। 2022 में भागा है, आज तक प्रशासन वही चाह रहा है। तो वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि इस लाचार बेबस हिना बीबी को कम से कम न्याय मिले। और एक बाप जो काफ़ी मजबूर है इनका परवरिश करने में, ऑटो ड्राइवर है, इनको भी कहीं ना कहीं राहत मिले। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त।